मैं अग्निवीर आज एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो युगों से लोगों के मन में है। भगवान श्री राम और माता सीता की लीला का असली अर्थ क्या है? क्यों भगवान होकर भी श्री राम जंगलों में भटके और क्यों माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? आज मैं इसका उत्तर धर्म और सत्य के प्रकाश में दूंगा। देखिए, हम आपके भगवानों को क्या जगह फेल करेंगे? ये भगवान नहीं है। देखिए, हम पहली बात आप विद प्रूफ, बिल्कुल विद प्रूफ, आपकी विद प्रूफ करूंगा। अगर आपके रामचंद्र जी भगवान पूर्ण भगवान थे तो जब उनकी सीता का हरण हुआ जब, तो उनने क्यों पूछा है कि पेड़ पौधों से पूछा उनने कि खग मृग नैनी, और तुम देखी मेरी सीता मृग नैनी, मतलब पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ हमारी सीता जी दिखानी। तो इतने भी आपकी बात सिद्ध होती है कि अगर वो भगवान थे तो पेड़ पौधों से पूछने की जरूरत नहीं थी कि हमारी सीता जी कहाँ गई। दूसरी बात आपकी सिद्ध कहते हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे पूर्ण भगवान, क्योंकि आपके अगर रामचंद्र जी पूर्ण भगवान थे तो एक गर्भवती सीता की अग्नि परीक्षा, पहले तो अग्नि परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान थे तो वो स्वयं देख सकते थे कि हमारी सीता का संबंध रावण से नहीं बना है। उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली? भाग 1 वन में श्री राम की करुणा और मानवता। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब भगवान श्री राम वन वन भटकते रहे। धरती, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत सबसे पूछते थे हे वन देवता, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? यह केवल एक व्याकुल पति का आचरण नहीं था, बल्कि ईश्वर की करुणा और मानवता का प्रत्यक्ष उदाहरण था। यदि भगवान स्वयं न भ्रामेयुः तर्हि मनुष्य जीवन से सार्थकता न स्यात्। अर्थ, यदि भगवान स्वयं भटकते नहीं तो मनुष्य जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि जब भगवान स्वयं मानव रूप में दुख, प्रेम और वियोग का अनुभव करते हैं तभी मनुष्य समझ पाता है कि जीवन का सच्चा सार धर्म, करुणा और सत्य में है। भाग 2 माता सीता की अग्नि परीक्षा और कारण। अब बहुत लोग पूछते हैं, अगर श्री राम भगवान थे तो माता सीता से अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था? नहीं, श्री राम को माता सीता पर पूर्ण विश्वास था, पर उस समय भी जैसे आज हैं, कुछ दोगले लोग थे जो सत्य को नहीं समझते, सिर्फ निंदा और आलोचना करते थे। यदि तादृशाः दुर्बुद्धयः न स्युः तर्हि जानकी देव्याः अग्निपरीक्षा न भविष्यत्। अर्थ, अगर तेरे जैसे दोगले और कुबुद्धि वाले लोग न होते तो माता सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती। यह परीक्षा श्री राम के संदेह से नहीं, बल्कि उन दोगलों की झूठी बातें शांत करने के लिए हुई थी। जब अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने घोषणा की, सीता सर्वथा पवित्र हैं। रावण का स्पर्श इन तक नहीं पहुंचा। पूरी सभा मौन हो गई। सत्य की अग्नि ने असत्य का अंधकार जला दिया। भाग 3 दोगले लोगों का जवाब, रामपाल दास सहित। और अब मैं उन सभी दोगले लोगों से कहता हूँ जो सवाल उठाते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, जो बिना समझे भगवान और माता सीता की लीला पर टिप्पणी करते हैं, जाकर अपने रामपाल दास को कहो। यदि वह सच में राम पर सवाल उठाता है और कहता है कि किताबों में रामायण में गलत लिखा है, तो वह भी अग्नि परीक्षा देने की हिम्मत दिखाए। हिम्मत दिखाओ, दिखाओ कि तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है या सिर्फ दोगलापन। क्योंकि सवाल तो तुम बहुत उठाते हो, पर सच का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। श्री राम और माता सीता की पवित्रता और सत्य को तुम जैसे दोगले लोग कभी नहीं चुका सकते। भाग 4 आज के लिए संदेश। आज भी ऐसे लोग हैं जो धर्म और मर्यादा की गहराई को नहीं समझते, जो केवल आलोचना करते हैं। पर याद रखो, सत्य और मर्यादा हमेशा विजयी होती हैं। जो राम के मार्ग पर चलता है उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा।
भाग 5 समापन और जय घोष। श्री राम ने यह दिखाया कि ईश्वर होकर भी उन्होंने मनुष्य की सीमाओं में रहकर धर्म, प्रेम और मर्यादा का पालन किया। माता सीता ने यह सिद्ध किया कि पवित्रता की अग्नि में जो निखरे वही सच्चा सत्य होता है, और जो दोगले लोग थे उनकी निंदा आज मिट चुकी है। पर श्री राम और सीता माता का नाम आज भी अमर और अजर है। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय महाकाल। सत्यमेव जयते।